हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब आऊं और आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लाऊं। तो चलिए, आपका इंतज़ार खत्म हुआ और बिना देर किए हुए हम सुनेंगे कहानी। पहली कहानी, राजकुमारी और जादुई अंगूठी। एक दिन विक्रमपुर राज्य की राजकुमारी को महल के बगीचे में एक अंगूठी मिली। जब उसने अपने पिता से अंगूठी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह अंगूठी उसे 5 विशेष शक्तियां प्रदान करेगी, जो कुछ इस प्रकार है। पहली, जो इस अंगूठी को धारण करेगा उसे नींद काफ़ी अच्छी आएगी। दूसरा, वह बिना पत्थर के आग लगाने की क्षमता रख पाएगा। तीसरा, अपनी पसंद की कोई भी फसल को उगाने की क्षमता रखेगा। चौथा, आकाश में बिना बादलों के भी बारिश करा सकेगा। पांचवा, गाना गाने की क्षमता जो मंत्रमुग्ध कर दे। पांचवी शक्ति राजकुमारी को सबसे ज़्यादा पसंद आई और उसने उसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया। वह लंबे समय तक गाती रहती और उम्मीद करती कि किसी दिन कोई नौजवान राजकुमार उसकी खूबसूरत आवाज़ से प्यार कर बैठे। एक दिन पूरा राज्य एक चुड़ैल के जादू की चपेट में आ गया। इसने राजकुमारी को छोड़कर सभी को प्रभावित कर लिया था। चुड़ैल ने आग, सूरज, बारिश और फसलों सहित सभी चीज़ों से राज्य को वंचित कर दिया। उसके राज्य की इस दयनीय स्थिति को देखकर राजकुमारी बहुत दुखी हो गई। लेकिन उसके पास वो 5 शक्तियाँ थीं जिससे वो अपने राज्य की मदद कर सकती थी। एक विचार अचानक से उनके मन में आया। वह बालकनी की ओर बढ़ी और गाना शुरू कर दिया। राजकुमारी ने महीने भर दिन रात गाया, यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता के कहने पर भी नहीं रुका। वो लगातार लगभग 1 साल तक गाती रहीं, जिसके बाद राज्य सामान्य हो गया। लेकिन अचानक राजकुमारी हवाओं में गायब हो गई। राजकुमारी के बलिदान के कारण राज्य को उसका गौरव फिर से प्राप्त हो गया। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे पता है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए, अब हम सुनते हैं अपनी अगली कहानी, अकेली राजकुमारी। कहानी का नाम क्या है? अकेली राजकुमारी। तो चलिए सुनते हैं। किंगडम ऑफ ग्लोरा की राजकुमारी ईसाबेल का घर था। ईसाबेल एक जवान युवती थी जिसे अपने पूरे राज्य से बहुत प्यार था। उसकी 2 बड़ी बहनें थीं, रोज़ और जूलियट, लेकिन वह उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं थी। रोज़ काफ़ी आकर्षक थी, लेकिन उसका जूलियट से कोई मुकाबला नहीं था। फिर भी वे दोनों ईसाबेल को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उन दोनों के जितनी खूबसूरत नहीं थी। वो दोनों ही ईसाबेल की सादगी और बहुत खूबसूरत ना दिखने पर उसे परेशान किया करती थी और हमेशा उसके खिलौनों के साथ खेलने के लिए राजकुमारी का मजाक उड़ाया करती थी। ईसाबेल की बहनें उसे ठीक से तैयार होने के लिए कहती, लेकिन वो उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और अपने खिलौनों से ही खेला करती थी। वह अपनी गुड़िया से प्यार करती थी और उसके साथ ही खेलती, पर अक्सर राजकुमारी को बहुत अकेला महसूस होता। राजा पॉल, राजकुमारी के पिता, अपनी सबसे छोटी बेटी को दुखी देखकर व्यथित रहते थे और जब भी उनके पास खाली समय होता तो वो अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ समय बिताने की कोशिश करते। लेकिन उन्हें अक्सर अपने राज्य कर्तव्यों के कारण ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था। एक सुबह मीडो हिल राज्य के राजकुमार जियोफ्री ग्लोरा के राज्य में एक दुल्हन की तलाश में पहुंचे। राजकुमार जूलियट से 1 साल छोटा था, रोज से 1 साल बड़ा और ईसाबेल से 2 साल बड़ा था। सभी बहनें उस सुंदर राजकुमार से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थीं। प्रिंस जियोफ्री ने पहली बार जूलियट से बात की, उसके सुंदर बालों की प्रशंसा की। चापलूसी करते हुए जूलियट ने राजकुमार को बताया कि उसने अपने बालों की देखभाल कितनी प्यार से की। जियोफ्री जल्द ही जूलियट की बातचीत से बोर हो गए और उन्होंने रोज़ के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई।
युवा राजकुमार को आकर्षित करने के लिए रोज ने अपने पिता के दरबार का वर्णन करना शुरू किया और उसमें सभी प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बात की। जब राजकुमार ज्योफ्री को लगा कि वो अब रोज को और नहीं सुन सकता, तो उसने ईसाबेल से मिलने का फैसला किया। जैसे ही वह उससे मिला, वो राजकुमारी की सुंदरता को देखकर हैरान हो गया। जूलियट और रोज ने ईसाबेल की तारीफ सुनकर जल रही थीं। जब राजकुमार ने कहा कि ईसाबेल की आंखें बहुत सुंदर हैं, तो रोज और जूलियट दोनों बोल पड़ी कि सभी बहनों की आंखें सुंदर थीं। राजकुमार ज्योफ्री ने कहा, उसकी वास्तव में बहुत सुंदर आंखें हैं, लेकिन वह खिलौनों से खेलती है। जूलियट ने तुरंत ईसाबेल को बचकाना दिखाने की कोशिश की। तो क्या हुआ, मुझे भी गुड़िया के साथ खेलना पसंद है। राजकुमार ने अपनी जेब से एक छोटा सा गुड्डा निकालकर इसे अपने सबसे पुराने दोस्त जेन के रूप में पेश किया। ईसाबेल बहुत खुश हुई और उसने भी अपनी दोस्त से राजकुमार को मिलाया। राजकुमार की सहमति से वो उन्हें अपने बगीचे में ले गई और अपनी ईर्ष्यालु बहनों को वहीं छोड़ गई। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है ना बच्चों? तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर मिलती हूँ बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानियों के साथ। बाय बाय।